अभी आप इन दोनों पिक्चर को ध्यान से देखिए, जो कि देखने में तो एक जैसी हैं, लेकिन इन दोनों पिक्चर में 5 डिफरेंस हैं। तो क्या आप इन पांचों डिफरेंस को फाइंड कर सकते हैं? तो ध्यान से देखिए और मुझे आपका आंसर कमेंट कीजिए। पहला डिफरेंस, इस पिक्चर में जेठालाल मिसिंग है। दूसरा डिफरेंस, यहाँ येलो पिल्लो मिसिंग है। तीसरा डिफरेंस, यहाँ एक एप्पल मिसिंग है। चौथा डिफरेंस, ये वाली बुक्स मिसिंग है। और पांचवा डिफरेंस, यह एलईडी टीवी ऑन है। और क्या आप पांचों डिफरेंस को ढूंढ पाए थे? तो बहुत अच्छे। चलिए अभी अगली पहेली देखते हैं। एक दिन मंडे को गोकुलधाम सोसाइटी में अय्यर का मर्डर हो जाता है। तभी वहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए इंस्पेक्टर चालू पांडे पहुँच जाते हैं। इंस्पेक्टर को 3 सस्पेक्ट पे शक होता है, जो कि है पोपटलाल, जेठालाल और बबीता जी। इंस्पेक्टर इन तीनों से पूछताछ करता है, जब अय्यर का मर्डर हुआ उस समय तुम तीनों क्या कर रहे थे? तो पोपटलाल बताता है, जब मुझे पता चला अय्यर का मर्डर हो गया है, मैं उस समय ऑफिस में आर्टिकल लिख रहा था। फिर जेठालाल बताता है, मैं जब कल टप्पू को स्कूल छोड़ने जा रहा था तभी मुझे अय्यर मिला था और परेशान भी लग रहा था और बोल रहा था किसी ने उसे मारने की धमकी दी है और मैं तो आज अपने इलेक्ट्रॉनिक की शॉप में ही था। और फिर बबीता जी बताती हैं, मैं तो दया बहन के साथ शॉपिंग पे गई हुई थी। अगर आप चाहें तो दया से पूछ सकते हैं। इंस्पेक्टर इन तीनों की बातों से समझ जाता है किसने अय्यर का मर्डर किया होगा। तो क्या आप सोचकर बता सकते हैं अय्यर का मर्डर इन तीनों में किसने किया है? आपका क्या जवाब है? आप अपना जवाब मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपने ध्यान दिया हो, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा, अय्यर का मर्डर मंडे को हुआ और जेठालाल ने कहा मैं कल टप्पू को स्कूल छोड़ने गया हुआ था, तब अय्यर मुझे मिला था। तो कल तो संडे था और संडे को स्कूल की छुट्टी होती है, तो जेठालाल टप्पू को स्कूल छोड़ने कैसे जा सकता है? इसका मतलब अय्यर का मर्डर जेठालाल ने किया है। इंस्पेक्टर जेठालाल को जेल में बंद कर देता है। तभी अगले दिन जेठालाल जेल से फरार हो जाता है। इंस्पेक्टर जेठालाल का पीछा करता है। तभी इंस्पेक्टर के सामने 3 रास्ते आ जाते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं इंस्पेक्टर को किस रास्ते से जेठालाल का पीछा करना चाहिए? ए, बी या सी? आपका क्या जवाब है? आप अपना जवाब मुझे कमेंट कीजिए। पहले रास्ते पे टाइगर के पैरों के निशान हैं और दूसरे रास्ते पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये टाइगर एरिया है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? जब टाइगर के पैरों के निशान पहले रास्ते पे हैं तो बोर्ड दूसरे रास्ते पे कैसे हो सकता है? और दूसरे रास्ते पे इंसान के पैरों के निशान हैं, तो ज़रूर बोर्ड को पहले रास्ते से निकाल कर दूसरे रास्ते पे लगा दिया है। इंस्पेक्टर ये समझ जाता है और दूसरे रास्ते पे जाकर जेठालाल को पकड़ लेता है। इंस्पेक्टर की समझदारी के लिए 1 लाइक तो बनता है। चलिए अभी अगली पहेली देखते हैं। मुंबई शहर की एक सोसाइटी में बीडे मास्टर का मर्डर हो जाता है। चालू पांडे ये खबर सुनते ही तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर 3 घर हैं, ए, बी और सी। तो क्या आप यहाँ देखकर बता सकते हैं इनमें बीडे मास्टर का घर कौन सा है? सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट कीजिए। ए घर के आगे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं और बी घर की छत पे बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं और सी वाले घर के बाहर कोई नहीं दिख रहा है और काफ़ी स्लीपर्स भी दिख रहे हैं। मतलब कि यहाँ डेथ हुई है। जहाँ डेथ हुई है वहाँ कोई फुटबॉल या पतंग थोड़ी उड़ाएगा। इसका मतलब ये वाला घर बीडे मास्टर का है। चालू पांडे सी घर में जाता है और वहाँ लोगों से मिलता है। तो वहाँ जेठालाल बताता है, मैं जब बीडे से मिलने आया था तो बीडे बुक्स पढ़ रहा था और वहाँ बुक्स पढ़ते पढ़ते वह सो गए और फिर उठे ही नहीं। और जब बीडे मास्टर की बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है तो पता चलता है इसकी डेथ पॉइजन से हुई है। चालू पांडे अच्छे से बीडे के रूम की जांच करते हैं तो वह देखते हैं रूम में वैसे तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन वहाँ रखी बुक्स में चालू पांडे को डाउट जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं चालू पांडे को बुक्स पे डाउट क्यों जाता है? सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट कीजिए। यहाँ ध्यान से देखिए, सभी बुक्स नंबर से रखी हुई हैं, लेकिन बुक्स नंबर 12 और 13 इंटरचेंज हो गई है। बीडे मास्टर अपनी बुक्स अच्छे से अरेंज करते हैं तो हो सकता है ये किसी और ने किया हो। किसी ने तो बुक्स के साथ छेड़छाड़ की है। तभी चालू पांडे को टेबल पर चाय का कप दिखता है तो चालू पांडे उस कप को चेक करते हैं तो उसमें कुछ नहीं होता। तभी चालू पांडे को बीडे की पत्नी बताती है, उन्होंने कल सुबह से कुछ नहीं खाया था, बस 1 कप चाय पी है। चालू पांडे समझ जाता है
इसका मतलब बीड़े को जहर किसी और चीज़ से दिया गया है। चालू पांडे तुरंत समझ जाता है, लेकिन किससे? क्या आप सोचकर बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी? मुझे आपका आंसर कमेंट कीजिए। बुक से छेड़छाड़ हुई है, इसका मतलब जरूर बुक से पॉइजन दिया गया है। जब चालू पांडे टेबल पर चेक करते हैं तो बुक्स नंबर 11 बीड़े मास्टर पढ़ रहे थे। चालू पांडे बुक के पेज को चेक करते हैं तो उसमें पॉइजन होता है। चालू पांडे 3 सस्पेक्ट से पूछताछ करते हैं। मेड कहती है, मैं जब रूम में गई थी तो सर पढ़ रहे थे, मैंने चाय रखी और मैं वापस आ गई। फिर पोपटलाल कहता है, मैं बीड़े के पास किसी काम से आया था, तो मैं जब अंदर गया था तो बीड़े नहीं था, तो मैं वापस आ गया। फिर जेठालाल बताता है, मैंने बीड़े से बात की और वो सो गए और मैं वापस आ गया। चालू पांडे इन तीनों की बात ध्यान से सुनते हैं और तुरंत समझ जाते हैं किसने बीड़े मास्टर को जहर दिया है। लेकिन क्या आप सोचकर बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी कि बीड़े मास्टर को जहर किसने दिया है? आपका क्या जवाब है? आप अपना जवाब मुझे कमेंट कीजिए।